बात है 1980s के केरल की। दिन के उजाले में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता था, एक आम सी कहानी। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाता था, एक ऐसा राज सामने आता था जो किसी की भी रूह कपा दे। सोचिए, कहानी शुरू होने से पहले ही हवा में बस एक डरावनी फुसफुसाहट गूंज रही थी। एक ऐसी आवाज जो यकीनन किसी इंसान की तो नहीं थी। तो ये जो कहानी है, ये हम तक पहुंची गीता नाम की एक औरत के जरिए। हुआ ये कि एक दिन उसकी नजर अपनी परदादी सीता के हाथ पर पड़े एक अजीब से जले हुए निशान पर पड़ी। बस उसने पूछ लिया कि ये निशान कैसा है, और सालों से दफन एक ऐसा राज बाहर आ गया जिसे सुनकर होश उड़ जाए। शादी के बाद सीता पलक्कड़ से निकलकर चालक्कुडी में अरविंद के घर रहने चली गई। देखने में सब कुछ एकदम ठीक था, एक बिल्कुल नॉर्मल शादी। पर यह बस एक धोखा था, एक ऐसा भरम जो बहुत जल्द टूटने वाला था। अब भाई ने बहन की बात तो मान ली, लेकिन उसके दिल में एक शक घर कर गया। उसे ये महसूस हो रहा था कि सीता कोई बहुत दर्दनाक सच उससे छुपा रही है। और उसका वो शक जल्द ही एक खौफनाक हकीकत में बदल गया। सीता उस घर में अपने पति के साथ बिल्कुल अकेली थी, और उसकी जिंदगी एक जेल से ज्यादा कुछ नहीं थी। मतलब सीता की जिंदगी सचमुच एक जीती जागती नरक बन चुकी थी। अरविंद उसे मारता पीटता था, दिमागी तौर पर परेशान करता था, और उसके साथ ऐसी ऐसी यौन यातनाएं करता था जिनके बारे में बात करना भी मुश्किल है। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या थी पता है? ये सब कुछ अरविंद के माँ बाप के सामने होता था, और वो इसे मियाँ बीवी के बीच का नॉर्मल मामला समझते थे। तो जब उसके भाई अशोकन ने उसे वहां से निकालने की कोशिश की, तो जानते हैं सीता ने क्या किया? उसने मना कर दिया। वो समाज के दबाव में इस कदर टूट चुकी थी कि उसने जुल्म को ही अपनी किस्मत समझ लिया था। और फिर एक ऐसी घटना हुई जो सीता पर हो रहे जुल्म और उसके ससुराल वालों की खामोशी का सबसे बड़ा सबूत बन गई। सोचिए, खून के धब्बे को छिपाने की वो कोशिश सीता की तकलीफ का एक परमानेंट निशान बन गई। वो साड़ी अब बस एक कपड़ा नहीं थी, उसकी खामोश चीखों की गवाह बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, हर जुल्म की एक इंतहा होती है। और अब कहानी पलटने वाली थी। अब जालिम खुद शिकार बनने वाला था, क्योंकि एक अनदेखा अनजाना साया अब अरविंद का पीछा करने लगा था। अरविंद का सामना अब एक ऐसी शक्ति से हो रहा था जिसे वो देख ही नहीं सकता था। हर रात के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। वो आवाज, वो फुसफुसाहट उसके दिमाग को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। और फिर वो अनदेखी शक्ति दिखने लगी। अरविंद को साड़ी पहने एक औरत की परछाई दिखाई दी। एक साये ने सीधे सीधे उसके कान में फुसफुसाया। डर उस पर इतना हावी हो गया कि वो अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागा और पास के तालाब में कूद गया। जब डरे सहमे अरविंद ने अपने चाचा को ये सब बताया, तो उन्होंने केरल की सदियों पुरानी एक लोक कथा सुनाई, यक्षिनी की कहानी। एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक आत्मा जो रात में मर्दों को अपने जाल में फंसाकर उनका खून पी जाती है। बस अब अरविंद के डर को एक नाम और एक चेहरा मिल गया था। उसे पूरा यकीन हो गया था कि उस पर एक यक्षिनी का साया है। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब उस अलौकिक शक्ति ने सीता के शरीर पर ही कब्जा कर लिया। अब खतरा बाहर नहीं था, वो घर के अंदर ही था। और फिर एक रात वो साया घर के अंदर आ गया। सीता के अंदर वो दुबली पतली सहमी हुई औरत, उसमें अचानक से इतनी ज्यादा ताकत आ गई कि उसने एक ही झटके में अरविंद को उठाकर जमीन पर पटक दिया। अरविंद उसका वो भयानक रूप देखकर डर के मारे बेहोश हो गया। वो आंखें सीता की नहीं थी, वो आवाज भी सीता की नहीं थी। अब जब घर वालों ने यह सब देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। उन्होंने सीता को बचाने के लिए एक तांत्रिक को बुला लिया। उन्हें लगा कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है, पर वो ये नहीं समझ पाए कि असली शैतान कौन था। पर उस तांत्रिक का कोई झाड़ फूक काम नहीं आया, बल्कि सीता की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था। वो बस रात भर रोती रहती और किसी अनदेखे साथी की तरफ इशारा करती, कहती कि वो उसे जल्द ही अपने साथ ले जाएगा। घर का माहौल अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। कहानी अपने सबसे हिंसक और सबसे खौफनाक मोड़ पर आ पहुंची थी। ये आखिरी टकराव था। सीता के अंदर की उस शक्ति ने अरविंद को उसकी ही भाषा में जवाब दिया। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, और उन चीखों पर हावी थी सीता की डरावनी हंसी। अरविंद मारा गया और सीता
सीता रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। घर वालों ने यही सोचा कि यक्षिणी ने आखिरकार अपना बदला ले ही लिया और वो सीता को भी अपने साथ ले गई। अरविंद को तो उसके किए की सजा मिल चुकी थी, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था कि सीता कहाँ थी? क्या यक्षिणी वाकई उसे अपने साथ ले गई थी? और यहीं कहानी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला था। पूरे 21 दिन बाद सीता जिंदा मिले अपने भाई के घर, और उसने बताया कि वो कोई यक्षिणी नहीं थी। वो शक्ति उसका अपना ही गुस्सा था, उसकी अपनी ही पीड़ा थी, एक ऐसा रक्षक जिसे उसने अपनी प्रार्थनाओं से बनाया था ताकि उसके जालिम को सजा मिल सके। उस भयानक हादसे के बाद सीता ने धीरे धीरे उस सदमे से निकलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। आखिरकार उसे वो खुशी और इज्जत मिली जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है, क्या वो सच में कोई यक्षिणी थी या फिर एक सताए हुए इंसान के टूटे मन की वो ताकत थी जिसने इंसाफ पाने के लिए एक खौफनाक शक्ल ले ली थी? इसका जवाब शायद वहीं कहीं छिपा है जहां डर और इंसाफ के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है।